नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। मिड लाइफ क्राइसिस इन विमेन, मेन में भी हो सकता है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग और क्या आप सेफ है। अब मैं आपसे बात करती हूँ। मैं बहुत से ऐसे लेडीज़ को जानती हूँ, बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं ना, तन्हाई अंदर होती है और हम ढूंढना चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग से। हमारे दोस्त बनते हैं, हम कुछ तस्वीरें डालते हैं, लोग तस्वीरों पे लाइक्स डालना शुरू करते हैं, उसके बाद में मैसेंजर पे आपसे चैट करना शुरू करते हैं, फिर आपसे खूबसूरत बातें करना शुरू करते हैं। ऐसा होते होते क्या होता है कि कभी ना कभी किसी की बातें आपको अच्छी लगने लगती है और आप कैरिड अवे होना शुरू करते हैं। सामने वाला ऑथेंटिक आईडी है या नहीं, सही में वो बंदा है या नहीं, उसका क्या बैकग्राउंड है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं पता होती। ये एज डिफरेंस वाला भी बहुत चक्कर हो जाता है कि एल्डर एज लेडीज़ और यंगस्टर, ये क्यों होता है। मैंने जहाँ तक बहुत अध्ययन किया, मुझे पता चला कि उनको लगता है कि जो एल्डरली लेडीज़ है, सेटल्ड है, वो सेफ है, लो मेंटेनेंस है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसको पटाना नहीं पड़ेगा, मैच्योर्ड है। तो इमोशनल नज़दीकी हो, फिजिकल नज़दीकी हो, किन्हीं न किन्हीं कारणों से ये सारे रिश्ते प्रस्थापित होते हैं ऐसे। मगर सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे जिस तरह की बातें आप करते हो, या कई बार शायद वीडियो कॉल्स भी करते होंगे, वो कितनी सेफ है, इसके बारे में आपने सोचा है? कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिनकी आइडेंटिटी ऑथेंटिक नहीं है, किसी और की पिक्चर, किसी और का नाम कहीं और से, और वो लगातार आपसे बेबाकी से इतनी बातें करते रहेंगे। ऐसा मुझे कई लोगों के बारे में अनुभव आया कि उनकी फेसबुक के नाम कुछ और थे, असल में वो कहते हैं उनके नाम कुछ और है, और इतने इमोशनल, इतनी नज़दीकियों से बात करते हैं। भाई, आपकी कैसी नज़दीकियाँ हो सकती है? जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा नहीं, उसके बारे में आपको पता नहीं। इसका मेन रीज़न है हमारे अंदर एक इमोशनल वैक्यूम का होना। हमारे अंदर एक ऐसा डीप वैक्यूम होना कि जो किसी के कहने से, किसी की तारीफ़ करने से, किसी के सहलाने से वो बुझ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। पर उस लगने और उस चाहने के चक्कर में सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट कर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं हो, जैसे डेटिंग साइट्स। अभी मैंने हाल में सुना था, 4-5 साल से बच्चे बोलते थे, हाँ ये वाला डेटिंग साइट, वो वाला, मुझे नाम भी याद नहीं है, डेटिंग साइट्स पे ये और डेंजरस है, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग मिलके ये डेटिंग साइट्स चलाते हैं, और एक ही वाले मल्टीपल इसमें डेटिंग साइट्स चलाते हैं, और जहाँ से आपको रिस्पॉन्सेज आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उस डेटिंग साइट में काम करने वाले लोग ही होते हैं। अगर वो डेटिंग का आपका सिलसिला आगे बढ़ा और मिलने तक नहीं हुआ, और मिलने से पहले ही काफ़ी कुछ वर्ड एक्सचेंज हुआ जो डिसेंसी लेवल पे नहीं है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए, या कुछ ऐसा वीडियो हुआ जो कि इनडिसेंसी से हो सकता है आपकी लाइव चीज़ें कोई और देख रहा हो। तो ये बहुत ही बड़ा नेक्सस है। तो अमेरिका में है, इंडिया में आएगा, इस तरह से आप वो मत करिए। वहाँ का लॉ, वहाँ की चीज़ें बहुत डिफरेंट है, वहाँ डेमोक्रेसी का मतलब भी डिफरेंट है। लेकिन नया नया जब एशियन कंट्रीज़ में ये चीज़ें होने लगती है तो ऑब्वियसली करप्शन के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो अपनी छोटी सी इमोशनल वैक्यूम को, अपनी छोटी सी अंदरूनी चाहत के लिए आप अपनी लाइफ को रिस्क मत डालिए। भले ही आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, फिर भी बिल्कुल ऐसे लोगों से दोस्ती करने से पहले उनका बैकग्राउंड देखिए, बिल्कुल डीप में बातचीत कीजिए, मिलिए पर्सनली उनसे, और उसके बाद अगर आपको लगता है ये रिश्ता कहीं जाएगा तो आप उसके लिए काम करें। यंगस्टर्स के साथ बहुत ऐसा हो रहा है, और सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी। मतलब मैंने अभी कुछ शॉकिंग किस्से सुने हैं जहाँ पे, चूँकि अभी मेरे पास वेरिफिकेशन नहीं है, पर मैंने सुना है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वीडियो कॉल्स पर आकर टेंडर टीनेजर्स लड़कियों को वर्चुअली मॉलेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्ची है, छोटे हैं, उनको एक्साइटमेंट है कि अरे स्टार है, ये है। तो ये सेक्सुअल परवर्जन या परवर्टेड सेक्सुअल प्लेजर के पीड़ित लोग हैं, और ऐसे पीड़ित लोग हर जगह है। बहुत डीप रूट पर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि सेक्स टैबू है, डिस्कस करना, बोलना, आपको फ्रीडम नहीं है, और आप वेस्टर्न के
फ्रीडम से और आपके संस्कार के क्लैश में कहीं बीच में फंस जाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, उसमें कुछ इनोसेंट लोग फंस जाते हैं। तो ये खास करके लड़कियों के लिए है, इवन यंग लड़कों के लिए है, और मिडिल एज की जो औरतें हैं उनके लिए भी है। मैंने इस पर एक वीडियो किया है एम्प्टीनेस सिंड्रोम कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कौन से हार्मोन काम कर रहे होते हैं, और वैसे भी ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमें हमेशा से ये डिज़ायर होती है दैट वी वांट टू बी वांटेड। हम चाहते हैं कि कोई हमें चाहे, कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमसे अच्छी अच्छी बातें करता रहे, कोई हमारी तारीफ़ें करता रहे। पर इनिशियली आप देखेंगे इवन सोशल नेटवर्किंग पे भी अगर ऐसी दोस्तियां आपकी हुई है, तो जो बंदे बड़े प्यार से आपसे बात करते, कहते हैं ना वो हनीमून पीरियड ऑफ अ रिलेशन, उसके बाद मतलब निकल जाए या उनका क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट, उसके बाद वो अचानक से इतनी बेदर्दी आपसे दिखाएंगे कि आपका दिल टूट जाएगा। फिर आप रोना धोना, फिर वो सारा सैडनेस, और सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे सबको पता होना कि आप उदास क्यों हैं, आप खुश क्यों हैं, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह के चक्करों में ही मत पड़िए। आप सिंगल है, आपको पूरा अधिकार है कि आप एक कंपेनियन ढूंढे, आप एक पार्टनर ढूंढे, जिस तरह से भी हो आप दोस्ती करें, मगर सतर्क रहिए। मैं खुद देखती हूँ इंस्टाग्राम के मेरे अकाउंट पे ऐसे ऐसे लोगों के हाय आते हैं जो मैं एक्सेप्ट करने पे ही वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब वो आती है रिक्वेस्ट मुझे, तो मुझे अचरज होता है कि वो बहुत ही टीनेज किस्म के बच्चे हैं, या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं फेक आईडी, पता नहीं क्या करते हैं, 5-6 हज़ार इनके सब्सक्राइबर भी होंगे, और ये अचानक से हाय यार तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, और ये और क्या बात कर रही हो, तुम इस उम्र की नहीं लगती। मतलब मेरे लिए तो बहुत आम बात हो गई है। मेरे स्कूल फ्रेंड्स यहाँ अभी मेरे यूट्यूब पे भी हो सकते हैं, फेसबुक पे भी हो सकते हैं, वो जानते हैं बचपन से लेके आज तक मुझे अटेंशन की कोई कमी नहीं रही, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरह से तारीफ़ कर रहे हो, आप जेन्युइन हो या फेक हो, बहुत जल्दी से पहचान जाती हूँ मैं। क्योंकि पुरुष की बराबरी में, पुरुषों की इंडस्ट्री में, इवन मेरे एकेडमिक्स में मैंने पढ़ा है, काम किया है, तो वो उस तरह का वाइड एक एक्सपीरियंस है। हाँ, कभी कभी गलतियाँ मुझसे भी हो जाती है लोगों को पहचानने में, और ये भी है कि अगर दोस्ती हो जाती है तो मैं कई बार उनकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें माफ़ कर देती हूँ और फिर भी अपनाती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह की स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ तो सोचती हूँ ठीक है ना यार, 2-4 बुरी क्वालिटीज़ सब में होती, कोई नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम जिस चीज़ को साइड करते हैं हर्ट होने के बाद और वो बढ़ती है, तो आगे आप बहुत बड़े फंस सकते हो। तो दिल को इतना अपनी स्लीव पे मत रखिए, दिल को भी संभाल के रखिए और अपनी इज्जत को भी संभाल के रखिए। खासकर सोशल मीडिया नेटवर्किंग के लिए मैं बात कह रही हूँ। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, बहुतों से लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो गुमसुम से शांत और बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है और उनको अच्छी लगती है लोगों की बातें, या किसी ने शायरी कर दी या किसी ने कुछ कर दिया, और वो सिलसिला बढ़ता है और वो सिलसिला बहुत गंदे मकाम पे जाके बहुत बर्बादियाँ करके ख़त्म होता है। इवन आप लोगों ने भी फेसबुक पर जो हुई है पहले वो सारी घटनाएं देखी होगी कि कैसे दो देश के लोग मिलते हैं, शादी हो जाती है और फिर वो बवाल निकलता है और वो भाग जाता है, या कुछ पैसे का होता है या मर्डर होता है। तो एक ग्रीड जो है, इसके कारण ये सारी चीज़ें होती है। तो प्लीज़ सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल बहुत सिक्योरिटी से कीजिए, अपनी प्रोफाइल्स को लॉक कीजिए ताकि आपकी तस्वीरें डाउनलोड्स ना हो। अब देखिए मेरे इसमें तो क्या प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिक पर्सनालिटी हूँ, मेरी तस्वीरें वैसे ही पब्लिक डोमेन पे है, और मैं जानती हूँ उससे कैसे लड़ना है अगर कुछ होगा तो, और कोई स्लाई पे कर रहा हो तो मरने दो। लेकिन जो आम तौर पे लोग हैं, अगर आपका दिल आप अपनी स्लीव पे रखते हैं तो वो दिल नाजुक भी तो होगा। आपकी जो छोटा सा एक समाज है उसमें इज्जत का आपको डर भी तो होगा। तो ऐसा मत करिए। और जहाँ तक मिड लाइफ क्राइसिस है, और अगर आप सिंगल हैं तो आप बेशक ऐसा कोई मैच्योर्ड पार्टनर ढूंढिए जो ये ना सोचे कि लो मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड है, इसका कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो जो मारते हैं ना कि अरे ये तो मैच्योर्ड है, बड़ी सेंसिबल है, मतलब इसकी कोई ख्वाहिश ही ना हो। बेवकूफ़ होते हैं ऐसे लोग, बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। तो कुल मिलाकर जो भी आप इस तरह के रिश्तों में पड़ेंगे तो दिल टूटेगा ही टूटेगा, दिल के साथ इज्जत भी लुट जाएगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, वीडियो कॉल्स पे, चाहे मैसेंजर कॉल्स हो, चाहे इंस्टाग्राम कॉल्स हो, किसी तरह की भी लाइव चैट्स हो, गर्ल्स एंड गाइज बी केयरफुल। इट इज़ नॉट अ प्लेस, प्रॉबेबली आप जो कर रहे हो वो कहीं और टेलीकास्ट हो रहा है, इवन डेटिंग साइट्स पे।
डू नॉट वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव लाइक दिस। ये ज़माना वैसा नहीं है। बहुत क्योंकि मैं तो बहुत थोड़ी टॉमबॉयज भी हूँ, तो मुझे पता चलता है, मतलब इतनी ट्रेंड भाषाएं होती है कुछ लड़कों की, मतलब आपसे आधी उम्र के, अरे भाई आप 25 लोगों को बोल भाई तुम्हारी उम्र देख, आधी उम्र का मेरे क्यों नहीं। ये सारे ऐसे नहीं होते, मैं मानती हूँ, पर अब रिस्क कौन ले? वो रिस्क आप सोशल नेटवर्किंग पे मत लीजिए। अपने दिल का हाल या किसी भी आकर्षण के मारे सब कुछ ऐसा मत कैरिड अवे हो कि आप पे इस तरह से बूमरैंग हो कि आपको बाद में ब्लैकमेल किया जाए या आपकी ऑलरेडी बदनामी हो जाए, आपके वीडियो सर्कुलेट हो जाए। जो आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी ये सब चीज़ें करते हैं। ये क्यों होता है? मॉडर्निज्म, क्योंकि अमेरिका हो रहा है, वो इंस्टाग्राम से जो है ना आधी पीढ़ी बर्बाद हो गई है, क्योंकि वो उनको उस वक्त मिला जब वो उसके लिए तैयार नहीं थे मानसिक रूप में। रिमोट पे पैदा हुए ये बच्चे वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे और उनके लिए इतना बड़ा खुल गया सब, तो वो कंफ्यूज हो गए। एडवेंचरस तो नेचर हर किसी का होता है, हर कोई चाहता है तो क्या तो क्या। और जितनी चिकनी चुपड़ी बातें आपसे अगर कोई करे, खासकर मिड लाइफ क्राइसिस एज ग्रुप की लेडीज़ को मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ शेक योर हेड्स। कहते हैं दिल की बातों में दिमाग का इस्तेमाल ना करें, पर दिल को इतना भी मत रखें कि कहीं भी लग जाए आपका दिल। सेफ गार्ड कीजिए, क्योंकि आपकी इज्जत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सालों की मेहनत से परिवार और हर चीज़ की बातें जुड़ी होती है, तो गलत चीज़ों में मत जुड़िए। बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज सेक्शुअल प्रेडेटर्स अराउंड यू। कोई प्रेम, आकर्षण, हनीमून पीरियड, रोमांस, दिल, प्यार, ये सब कुछ नहीं होता है। बच्चे तो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, कैसे इम्प्रेस करना है, कैसी बातें करनी है, इस एज ग्रुप की औरत से कैसी बातें करनी है, इनसे कैसी बातें करनी है। अरे वो वाला गाना अपनी माँ के जो सुने हैं ना, ब्लैक एंड वाइट गाने, बाप को बता देंगे ये तो मेरा फेवरेट था, ऐसा था, क्योंकि वो स्टडी करते हैं आपकी प्रोफाइल के पहले, वो जानते हैं आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, उसके बाद ही अप्रोच शुरू होता है। तो पागल मत बनिए। इवन जो मैरिड औरतें, मैं समझती हूँ, वही जो रूटीन हो जाता है ना, जो हनीमून फेज ख़त्म होता है रिलेशंस का, और जिनके पीछे आपके 24 घंटे जाते हैं, वो बच्चे बिजी हो जाते हैं या हस्बैंड्स किसी इसमें होते हैं और आपको खालीपन लगता है, उसने में अगर कोई 2 पल आपको प्यार से बात कर देता है तो आप बहक जाते हो। मैं गलती नहीं मान रही हूँ, पर अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि कहते हैं ना ज़माना ना वैसा, सोशल मीडिया नेटवर्किंग बहुत ही ख़तरनाक जगह है ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अपने आप को महफूज रखिए, बी केयरफुल, बी कॉशियस। दोस्ती करने से पहले भी, मैंने कई साल पहले, मतलब 10-12 साल पहले, मैंने प्रोफेशनली भी एक बंदे से, जो जिसको पर्सनली भी जानती थी, धोखा खाया है प्रोफेशनल काम में। और उसी के दौरान देखा 3-4 ऐसे लोग थे जो कि पूरी तरह से फेक प्रोफाइल पे, फेक नाम से इतनी बातें और इतनी चीज़ें करते थे, इतने नॉर्मली चैट करते थे। मतलब मैं समझ रही हूँ आपका हंगर, मैं समझ रही हूँ आप अकेला फील करते, मैं समझ रही हूँ, पर ये बेवकूफ़ बनाने का क्या मतलब है? क्यों शर्मसार होते हैं ऐसे लोग? खुद को आप लाइए ना, आप गुंडे हो, बदमाश हो, फ्लर्ट हो, अपने रूप में आइए। और देखिए, कोई रिश्ता बिना एक्सपेक्टेशंस के नहीं होता है, और किसी भी रिश्ते का हनीमून पीरियड, यानी वो लव यू वाला, हमेशा नहीं चलता। कहीं ना कहीं तो चीज़ें रूटीन होती है, उसको कैसे री इन्वेंट करना है, वो दोनों पार्टनर्स को ताली 2 हाथ से बजती है। करना होगा तब वो निरंतर रहेगा। अगर आप चीज़ें साथ करोगे एज अ टीम, आप एक्टिविटीज़ साथ करोगे, आपकी कुछ हॉबीज़ आप साथ में करोगे, तो हनीमून पीरियड रहे ना रहे, पर एक जो प्रेम है भीतर का, वो जीवित रहेगा, वो खिलता रहेगा। अब आप कोई भी पौधा प्रेम नाम का लाकर रख देंगे और वो खिलता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। कोई भी पौधा लाते हैं तो उसमें खाद पानी, उसको नरिश करते रहना पड़ता है, तब वो छोटा सा पौधा एक बड़ा सा पेड़ बनता है, या तब वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होकर बहुत सारे फूल देता है, वो भी सीजनल होते हैं। तो ये खाद पानी दोनों को देना है, दोनों पार्टनर्स को देना है ना। कुछ बातें समझनी है, अड़ के नहीं रहना है कि ये ऐसा ये ऐसा। हाँ, अगर बेसिक ट्रस्ट फुलफिल हो आपको, ऑफ कोर्स ट्रस्ट के बिना दोस्ती भी नहीं होती,
तो ये ट्रस्ट इतनी आसानी से सोशल नेटवर्किंग पे मत रखिए. इंस्टाग्राम, ओ माई गॉड, इज फुल ऑफ क्रीप्स. ऑल द यंग गर्ल्स आउट देयर, इवन द एल्डरली लेडीज, बी कॉशियस. इनको लगता है ये मुझे मना लेंगे, जैसे मेरी केस में मैं बता रही हूँ. वो आप 52 है, आप लगती ही नहीं. हम क्या कर लूँ भैया, नहीं लगती तो. क्योंकि जिन लोगों के दिल में जो होता है जुबान पे रहता है ना, तो स्वच्छ निर्मल होते हैं ऐसे लोग. फिर उम्र नहीं दिखाई देती. यार थोड़ा बहुत डिसिप्लिन लाइफ भी जीती हूँ मैं. तो ये वीडियो मुझे बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि 15-20 दिन पहले भी मैंने एक लाइव वीडियो में देखा था जहाँ किसी महिला ने आकर ये बात मुझे बताई थी डेटिंग साइट्स के नेक्सेस की. बहुत खतरनाक नेक्सेस है. आपका किया हुआ वो छोटा मोटा आकर्षण का वीडियो या किसी तरह की इंटीमेसी किसी के साथ, किसी का पॉर्न वीडियो हो सकता है लाइव टेलीकास्ट पता नहीं कितने लोगों को हो रहा हो. तो मत फंसिए इन बातों को. अपने आसपास में घूमिए, अपनी दुनिया में ढूंढिए यार कोई अच्छा जिस पे दिल आ जाए, या जिससे आपको लगता है कि आप अच्छा खासा एक एक्सचेंज कर सकते हो, या दिल मिलते हैं, या बातें मिलती है, या जो भी आपकी कंपैटिबिलिटी होती है. Social networking is not the place. Dating sites, dangerous. Be aware. Protect yourself. Every person, हर व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, प्यार पाने का अधिकार है. एक प्यारे कंपेनियन के साथ रहने का अधिकार है, मगर वो सही हो इसके लिए आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए. और फर्स्ट साइट में जो है बंदा ठीक आपको अच्छा लगता है ना आकर्षण, वो तो बिल्कुल सही नहीं होता. तो धीरे धीरे बातों को बढ़ाइए. दिल में हो तो भी दिल में ही रखिए. जानिए पहले आप किससे बात कर रहे हैं, कौन है. टाइप करने से पहले ध्यान रखिए. लाइव वीडियो पे किसी भी तरह की इंटीमेसी करने से पहले ध्यान रखिए. बी सेफ. प्रोटेक्ट योर हार्ट फ्रॉम अ रूथलेस हार्ट ब्रेक. प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन which can boomerang on your entire family and society and you yourself. अपना ख्याल रखिए. प्यार अच्छी चीज़ है. एम्प्टीनेस में समझती हूँ क्योंकि वो हार्मोनल होता है बहुत ज़्यादा. मेन में भी होता है, विमेन में भी होता है. अपनी हॉबीज़ को याद कीजिए. ऐसी वो चीज़ें याद कीजिए जो आप करना चाहते थे और आपको वक्त नहीं मिलता था. अब वो वक्त मिल रहा है. री इन्वेंट योर सेल्फ. ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस pleasures are very short term. They can be nice, but they can be dangerous also. To be with people whom you can trust, who will not misuse your trust. Take care of yourself. Midlife crisis मत रखिए. बर्बाद मत होइए. होता है, पहले वाला वीडियो देखिए, मैंने बोला है क्यों होता है. री इन्वेंट कीजिए खुद को. याद कीजिए बचपन से. मुझे तो हर एक चीज़ याद आती है. मैं तो हंसते खेलते उठती हूँ. याद आती है किन किन बातों के लिए आपको टाइम नहीं था क्योंकि आपके बच्चे छोटे थे. किन किन चीज़ों के लिए टाइम नहीं था क्योंकि आपकी शादी हो गई थी, आप डेटिंग कर रहे थे, और वो अरे यार बाद में करूँगी ये करूँगी. उन सारी हॉबीज़ की एक लिस्ट बनाइए. जर्नल लिखना शुरू कीजिए. टिक कीजिए. सीखिए. री इन्वेंट. वो है नर्चरिंग. वो नरिशमेंट है सोल का. फिर आपको वो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी अटेंशन की, तारीफ की, और उसके एवज में अपनी इज्जत और अपने दिल को ऐसे रख के ऐसे करना नहीं पड़ेगा. तो अपना ख्याल रखिए. एंड नाउ इट गोज़ फॉर मेन एंड विमेन बोथ. दोनों के लिए है. ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ होता है और लड़के ही बदमाश है, लड़कियां बड़ी सज्जन है. ऐसा नहीं. ज़माना बदल गया है. तो even some women and girls are big players. Maybe they are sex predators for the younger kind of boys or this or whoever, not younger also. पर कुछ तो लोगों को मैंने देखा है भाई, उनका सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर ये सोशल ऐसे फेसबुक जब 10 साल 12 साल पहले ऊपर आया था ना, तो उनको पता नहीं क्या खाली. मैंने कहा भाई क्यों करते हो, पता नहीं. मतलब they themselves were not aware, but since they were adults, I did not tell them कि मत करो. मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, पर वाई डू यू डू दिस? यू हैव अ गुड मैरिज, यू हैव अ लवली हस्बैंड. आप हस्बैंड को भी फ्लैश करते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो, और फिर अंदर ही अंदर पता नहीं क्या खालीपन आपको होता है. वो खालीपन देखिए इस तरह की बातें करने से नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में यू विल नॉट रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन अब्यूज. खुद को इस तरह से झोंक देना चीज़ों में जिनका कोई लॉन्ग एंड शॉर्ट नहीं है.
अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही मेच्योर्ड व्यक्ति हो और बहुत ही सेक्सुअली कल्चरली इवॉल्व्ड हो और आप चाहते हो ये सब होना चाहिए कर वॉटेवर और आपको फिक्र नहीं है, तो बेशक जाइए करिए। मैं सिर्फ साधारण लोगों के लिए बोल रही हूँ, जिनके मासूम दिल है, जिनके अंदर की खलिश मैं समझ सकती हूँ, बस उनके लिए एक वार्निंग मैं दे रही हूँ। बी अवेयर, अपने दिल का ख्याल रखिए, अपनी इज्जत को अपने हाथ रखिए। ठीक है, नमस्कार।